हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, यूपी टीईटी की तैयारी के लिए सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है यूपी टीईटी का सिलेबस। और यूपी टीईटी में दो पेपर होते हैं। पेपर 1 जो कि कक्षा 1 से कक्षा 5 के जो शिक्षक बनने के लिए हैं, यानी कि प्राथमिक स्तर वालों के लिए, प्राइमरी वालों के लिए। और एक दूसरा पेपर होता है पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 2 होता है कक्षा 6 से 8 तक के जो टीचर होते हैं उनके लिए। तो ये ऑफिशियल सिलेबस है यूपी टीईटी 2020 के लिए। इस सिलेबस को आप देखिए। इस सिलेबस में मैं एक एक टॉपिक को आपको बताऊंगा, और इस सिलेबस को देखने के बाद आप मेरे साथ मेरे चैनल पर यूपी टीईटी की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया है, आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। पुराने वीडियोज़ भी हैं और नए वीडियो भी हैं, जो कि आपको पूरी हेल्प करेंगे यूपी टीईटी के सिलेबस को कवर करने के लिए। और कैसे क्वेश्चन आते हैं, यूपी टीईटी के पुराने पेपर भी हैं, सब कुछ मिलेगा आपको इस चैनल पर। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो सेक्शन आता है 30 नंबर का, वो है बाल विकास। बाल विकास में जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा बाल विकास टॉपिक से। बाल विकास जो आप चैप्टर जब देखेंगे तो उसमें आपको ये सब टॉपिक मिलेंगे, जैसे बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता और बाल विकास का क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास। उसके अलावा ये जो टॉपिक है, जैसे वंशानुक्रम, वातावरण, इनका प्रभाव पड़ता है, तो इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। और सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, इस टॉपिक पर जब आप देखेंगे तो सबसे पहले अधिगम। अधिगम के बारे में आपको पढ़ना है, कौन से कारक उसे प्रभावित करते हैं, कौन से मनोवैज्ञानिकों ने इनके जो थ्योरी दी हैं वो आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है। क्योंकि यूपी टीईटी में मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जिसमें यह पूछा जाता है कि इनके कौन थे जिन्होंने ये थ्योरी दी है, मनोवैज्ञानिक कौन है। और ये जो बाल विकास है, अगर आपका यूपी टीईटी का बाल विकास स्ट्रॉन्ग होगा तो आप आगे जो सुपर टेट देंगे, सुपर टेट में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सुपर टेट की भी तैयारी आप मेरे साथ कर सकते हैं। तो आप यहाँ से ये देखिए अधिगम के बारे में ये जो टॉपिक हैं, जैसे अधिगम में थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव का संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत, कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत, सीखने का वक्र। तो ये आपने यहीं पर देख लिया। ऐसे बहुत सारे सिद्धांत हैं, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक के नाम हैं। उसके अलावा इसकी पेडागोजी भी आपको तैयार करनी है, एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं पेडागोजी से भी। सीडीपी में अगला टॉपिक रहेगा समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या होती है, समावेशी मीन्स क्या होता है, तो वो सब बातें आपको तैयार करनी है। जैसे शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय क्या है, प्रकार, पहचान और अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, ये सब चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है। समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, टीएलएम एवं अभिवृत्तियाँ, समावेशित बच्चों का अधिगम। और इसके अलावा ये भी हैं कुछ, इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग और संस्थाएं उत्तर प्रदेश में, जैसे मनोविज्ञान शाला यूपी प्रयागराज, क्या है इनकी भूमिका, मंडली मनोविज्ञान केंद्र। तो ये सभी जितने भी दिए हैं यहाँ पर ये टॉपिक हैं, इन सब के बारे में भी आपको जानकारी रखनी होगी, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। इन सभी टॉपिक के बाद फिर आता है अधिगम और अध्यापन। ये है थोड़ी सी थ्योरी, जैसे कि बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं, अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक, बोध और संवेदनाएं, बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम में योगदान, प्रेरणा और अधिगम। तो ये सभी जो टॉपिक हैं आपको टॉपिक वाइज पहले पूरी प्रिपेयर करनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, पुराना जो क्वेश्चन पेपर है मैंने अपलोड किया हुआ है, आप उन्हें जब देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो बहुत ही इजी टॉपिक है। नंबर 2 पर जो सेक्शन आता है वो भाषा वन। भाषा वन हिंदी, जो कि कंपलसरी है यूपी टीईटी में। 30 नंबर के 30 क्वेश्चन आते हैं। एक आपको मिलेगा अपठित अनुच्छेद, जिसके आधार पर आप जिसको पढ़ के आप उसमें जो क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं उन क्वेश्चनों के आपको आंसर देने हैं, ठीक है। फिर आपकी है हिंदी वर्णमाला, ये टॉपिक है जहाँ पर स्वर और व्यंजन, ये सभी टॉपिक आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे। स्वर और व्यंजन में आपको बहुत सारे ऐसी टॉपिक मिलेंगे, जैसे आयोगवाह, अनुस्वार, अनुनासिक, इस तरीके के, वो अल्प प्राण, महाप्राण, ये सब आपको पढ़ने हैं। वर्णों के मेल से मात्रिक और अमात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना, हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से ये जो ध्वनियाँ दी हैं उनके बारे में। हिंदी भाषा की सभी ध्वनियाँ, वर्ण, अनुस्वार, अनुनासिक और चंद्रबिंदु में अंतर, संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द,
सभी प्रकार की मात्राएं, विराम चिन्ह, विलोम, समानार्थी, तुकांत, ततुकांत, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, वचन, लिंग और काल। उसके अलावा ये सब जो हैं व्याकरण में, जैसे प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, लोकोक्ति और मुहावरे, सभी संधियाँ, वाच्य, समास, अलंकार और हिंदी साहित्य में जो कवि हुए हैं उनके और लेखकों की रचनाएं, कौन से कवि ने कौन सी रचनाएं की हैं। कहने का मतलब है टोटल व्याकरण और हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ये सभी पूरे के पूरे वीडियोज मैंने बना करके डाले हुए हैं अपने चैनल पर। और कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं आपके पेडागोजी से। जब आप पुराना पेपर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कितने क्वेश्चन आते हैं पेडागोजी से। अब बात करते हैं भाषा 2। भाषा 2 में 3 ऑप्शन है आपके पास, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत। अगर आपने इंग्लिश ली है तो आपको एक अनसीन पैसेज मिलेगा और उसके अलावा इंग्लिश की व्याकरण मिलेगी, ग्रामर मिलेगी, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच, काइंड्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आर्टिकल्स, पंक्चुएशन, वर्ड फॉर्मेशन, एक्टिव और पैसिव वॉइस, सिंगुलर एंड प्लूरल और जेंडर। एकदम बेसिक सी ग्रामर आती है। आप पुराने पेपर में क्वेश्चन देखेंगे तो बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर आपने उर्दू ली है तो उर्दू में भी आपको एक अपठित अनुच्छेद मिलेगा और उसके अलावा उर्दू की जो व्याकरण है वो भी आपको तैयार करनी होगी। और अगर आप संस्कृत को चूज करते हैं तो संस्कृत में एक अपठित अनुच्छेद मिलेगा और संस्कृत का व्याकरण में जैसे संज्ञाएं हैं, ये सभी संज्ञाओं के बारे में आपको तैयारी करनी है। घर, परिवार, परिवेश, पशु पक्षी, घरेलू उपयोग की वस्तुएं, इन सबको संस्कृत में कैसे बुलाते हैं यह आपको वीडियो मेरे टॉपिक इसमें चैनल में मिल जाएगा। सर्वनाम, क्रियाएं और शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत शब्दों का प्रयोग कैसे करते हैं वो आपको सीखना है। अव्यय, संधि, संख्याएं, लिंग वचन, स्वर व्यंजन और कवि एवं लेखक। और जितने टॉपिक दिए हैं इनमें से क्वेश्चन पक्का आते हैं। हर एक टॉपिक में से कम एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो आपको तैयार करना है। और ये है पेडागोजी। पेडागोजी से भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये पेडागोजी को भी आपको प्रिपेयर करना होगा। इसके बाद आता है गणित। गणित में कुछ टॉपिक हैं, खास करके अगर आप 10th का गणित देखेंगे, 10th का जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है वही पूरा का पूरा गणित है। बहुत ही इजी गणित है, 30 क्वेश्चन आपके समझ लीजिए ये कन्फर्म है अगर आप गणित प्रिपेयर कर लेते हैं। आप मेरे वीडियोज़ देख सकते हैं, मैंने सभी टॉपिक पर एक वीडियो बनाया है जिससे आपके ये सभी टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएंगे। बहुत ही बेसिक लेवल से बनाया है। पहला टॉपिक है जैसे संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, LCM, HCF, भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा और भाग, दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा और भाग, एक नियम, परसेंटेज, लाभ हानि, साधारण ब्याज, यहाँ पर आ जाती है आपकी ज्यामिति। फिर आता है धन, मापन, मापन में कैसे कैसे किस इकाई से मापते हैं, परिमाप, कैलेंडर, आंकड़े, आयतन में इसमें घन और घनाभ के बारे में, फिर क्षेत्रफल में आयत और वर्ग के बारे में। उसके अलावा रेलवे या बस, इनका समय सारणी और आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण और निरूपण। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे, बस वही आपको तैयार करने हैं। और गणित की पेडागोजी वो भी आपको तैयार करनी है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। सबसे अच्छी बात है सिलेबस को एक साइड रखिए और एक साइड पुराने वाले क्वेश्चन पेपर को रखिए, फिर देखते जाइए कि किस किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आए हैं लास्ट ईयर में, और उसी बेस पे आप तैयारी कीजिए। अगला जो सब्जेक्ट है वो है पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आपको विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और पर्यावरण, ये सभी से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन एक छोटे से लेवल के, जैसे कि क्लास 1 to 5 के लिए है तो क्लास 1 to 5 की NCERT में से जो टॉपिक हैं बस वही टॉपिक में आपको मिलेंगे। इसके भी मैंने सभी वीडियोज बना करके अपलोड किए हुए हैं, आप उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। NCERT की जो क्लासेस हैं वो भी मैंने वीडियो अपलोड किए हुए हैं। NCERT पर्यावरण जैसे क्लास 5, उसमें टॉपिक रहेगा परिवार, भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे एवं जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पैसे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, जल, यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल भावना, भारत जिसमें कि नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप और महासागर, हमारा प्रदेश, नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, संविधान और शासन व्यवस्था और पर्यावरण। तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ये सब टॉपिक हैं। इसके अलावा जो जूनियर यानी कि क्लास 6 to 8 वाला जो सिलेबस है वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, अच्छा लगा है तो और अपने दोस्तों को ज़रूर सिलेबस बताएं। धन्यवाद दोस्तों।